हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं मार्च के अगले 15 दिनों तक, 15 मार्च से 31 मार्च तक के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। ये रीडिंग 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला आपका हेल्थ, आपका करियर एंड प्रोफेशन, तीसरा आपका लव लाइफ और चौथा आपका फैमिली या मैरिड लाइफ। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। इसके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड में 8 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग में हैं। आपको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या अपनी जैसा आप चाहते हैं अपने हेल्थ को या अपने आप को देखना, तो इसके लिए आपने काफ़ी एफ़र्ट्स लगाए हैं, बहुत इसके लिए आपने प्रयास किए हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आपकी उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। द टावर कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये आपके हेल्थ में आपकी जो अभी करंट जो आपके हेल्थ में जो स्टेटस है उसमें अचानक बदलाव को ये दर्शाता है। आप में से कुछ लोग अगर अब वेट गेन या वेट लॉस करना चाह रहे थे तो आपका बॉडी, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है अगर आप अगर वेट लूज़ करना चाह रहे थे तो आपकी वो इच्छा, आपकी वो विश पूरी होगी, आप फिट होंगे। और जो लोग वेट गेन करना चाह रहे थे तो उनके लिए भी यही बात है कि आपकी जो अब की स्थिति है वो बदलेगी और आप वेट गेन कर पाएंगे। आपने जो अब जितने एफ़र्ट्स डाले हैं अपने बॉडी को अच्छा बनाने के लिए या अपना जो जिस तरह की बॉडी आप चाहते हैं उसके लिए जो भी आपने कोशिश की है वो कोशिश आपकी सफल होगी। और अगर वेट लूज़ और वेट गेन की बात नहीं है, आप अपने हेल्थ में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते थे, अपने आप को फिट देखना चाहते थे, कोई आप इसके लिए कोई योगा, किसी तरह का मेडिटेशन या कुछ भी आप किसी भी तरह का प्रयास कर रहे थे तो वो आपकी कोशिश सफल होगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने बॉडी को लेकर या अपने मेंटल हीलिंग को लेकर आप किसी तरह की कोई एक्टिविटी में लगे हुए थे जहां आप उसे अपने हेल्थ को, अपने मेंटल और अपने फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए किसी तरह के काम कर रहे थे, कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, किसी तरह का मेडिटेशन कर रहे थे। तो ये कार्ड कहता है कि आपको सफलता मिलेगी जिस काम में भी आप लगे थे। आप अपने मेंटल हेल्थ को लेकर किसी तरह के खास मकसद के लिए आगे बढ़ रहे थे या अपने फिज़िकल हेल्थ को लेकर किसी तरह की कोशिश कर रहे थे, तो जिस भी इस काम को, जिस भी इच्छा को लेकर अपने प्रयास कर रहे थे तो वो आपकी पूरी होगी। द स्टार कार्ड ये आपके उम्मीदों को दर्शाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दर्शाता है द स्टार। तो जिस भी कोशिश में आप लगे थे उसमें आप सफल होने वाले हैं। आपका हेल्थ पहले से बेहतर होगा और आप जैसा अपने आप के लिए जैसा रिज़ल्ट चाहते थे, जैसा आउटकम चाहते थे, वो आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट आपके करियर एंड प्रोफेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसके लिए पहला कार्ड आया है द व्हील का, जिसे क्लैरिफाई किया है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसे यहाँ पर 3 ऑफ अर्थ भी कहते हैं।
दूसरा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, जो नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। और तीसरा 6 ऑफ कप्स का या 6 ऑफ वाटर का कार्ड है ये। द व्हील कार्ड कहता है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। ये आपके भाग्य का भी को भी दर्शाता है। ये कार्ड द व्हील कार्ड कहता है भाग्य आपके पक्ष में है। आपके करियर, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जो कि बहुत अच्छी होगी। और या आपके अभी जो करियर जिस करियर प्रोफेशन में आप हैं वहाँ पर आपके लिए प्रोग्रेस है, आपके लिए कोई अचीवमेंट है। ये थ्री ऑफ अर्थ या 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप जिस भी अपने करियर या अपने प्रोफेशन में ग्रोथ के लिए किसी खास स्किल को सीख रहे थे या किसी खास तरह की ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वहाँ आप अपने उस ट्रेनिंग में आप जिस भी चीज़ को सीखना चाह रहे थे या जिस चीज़ को कि आप ट्रेनिंग ले रहे थे, वहाँ आप उसमें मास्टरी हासिल करेंगे। आप और दूसरे स्टूडेंट से बेहतर होंगे। वहाँ आपको आपकी पहचान उन लोगों से आगे होगी। उन लोगों के बीच आप सराहे जाएंगे, पहचाने जाएंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स या नाइट ऑफ एयर का कार्ड। ये कार्ड कहता है आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है उसमें आप जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, अपने काम में आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को कोई नया जॉब, अगर बिज़नेस करते हैं तो कोई नई डील मिली है या किसी तरह का कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिला है जिस पर आप जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं ताकि आप उसके फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल गेन की तरफ बढ़ें। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपने जिस काम में मास्टरी हासिल की है, इसकी वजह से आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और या आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि इससे रिलेटेड किसी तरह का न्यूज़ मिले आपको, आपकी तरफ किसी तरह का ऑफ़र आता दिख रहा है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को कोई बड़ा ऑफ़र मिलने वाला है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील का कार्ड यहाँ है जो आपके भाग्य को दर्शा रहा है। तो ये एक आप में से कुछ लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, 6 ऑफ वाटर का कार्ड। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन या पुराने फर्म में लौट सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपके किसी पुराने कलीग, बॉस या आपके जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ के लोग आपसे मिल सकते हैं, या आप उन्हें याद कर सकते हैं। आपका जो वर्क प्लेस था, आप वहाँ के जो लोग थे, आप में से बहुत लोग उन्हें मिस करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें याद करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों की मुलाकात होगी या कुछ लोग वापस अपने पुराने फर्म, पुराने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या उनसे मुलाकात हो सकती है। तो आपके करियर से रिलेटेड आप में से बहुतों को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप अगर या तो फिर आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ आपके लिए ग्रोथ है, क्योंकि आपने किसी खास ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है, या कोई आपके लिए कुछ नया ऐसा आपने सीखा है जिसकी वजह से आपके करियर में ग्रोथ होगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक आपको नई कोई अचीवमेंट मिलेगी। अब आपके लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स का,
जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ व्हील्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। इसकी वजह से आप थोड़े लो फील कर रहे हैं या डिप्रेस हैं। 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है ये रिश्ता ख़त्म होने की वजह शायद आप या आपका पार्टनर बहुत एम्बिशियस है या था, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है। ओवर एम्बिशियस होने की वजह से आप दोनों के बीच हो सकता है किसी तरह का वाद विवाद हुआ हो और इस नाराज़गी की वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ हो। पेज ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या आप अपने रिश्ते को सुधारने के लिए सेकंड चांस चाहते हैं। आप चाह सकते हैं या आपका पार्टनर चाहता हो। तो ये आप दोनों में से किसी एक की तरफ से हो कि आप अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, फिर एक सेकंड चांस चाहते हैं। और कुछ लोगों के जीवन में अगर रिश्ता ख़त्म हुआ है, आप मूव ऑन हो चुके हैं, तो आपको किसी की तरफ से लव प्रपोज़ल मिल सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स एक नई शुरुआत है। कुछ लोग अपने पार्टनर से रिकन्सिलिएशन कुछ लोगों की होगी और अपने रिश्ते को एक सेकंड चांस देंगे आप, और अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए आप एक नई शुरुआत करेंगे। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है। और जो लोग मूव ऑन हो चुके हैं तो किसी दूसरे रिश्ते में आएंगे और वहाँ आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। आइए अब देखते हैं आपके फैमिली लाइफ में क्या है। इसके लिए पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, जो कि यहाँ 3 ऑफ स्टाफ्स है और यहाँ पर है डॉटर ऑफ स्टाफ्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स या मलिका ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी अपने फैमिली में किसी के लिए अगर कोई समस्या है, कहीं आपके परिवार में किसी तरह की कोई समस्या है, तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि उस समस्या को आप सुलझा लेंगे या आप पर भरोसा करते हैं कि आप अगर कोई समस्या आई है तो वो आप उसे ज़रूर सुलझा लेंगे या उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं लोग, या ऐसी उनका ये विश्वास है कि आप अगर कोई समस्या आती है फैमिली पर तो आप उसका समाधान ज़रूर ढूंढ लेंगे। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपने अपने फैमिली के लिए जितना भी कुछ किया है या जितना आप अपने फैमिली के लिए डेडिकेटेड हैं, उस बात को सराहा नहीं जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। लोग सिर्फ आपसे उम्मीदें ही रखते हैं कि आप करते ही जाएं। तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जितना भी आप ये एफ़र्ट्स है अपने फैमिली के लिए या जितना भी कुछ करते हैं, उसके लिए आपको आपकी तारीफ़ नहीं होती है, आपकी प्रशंसा नहीं होती है। इसकी वजह से आप लो फील कर सकते हैं। या आपके फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर हो जिसे लग रहा हो कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, लोग उसे वो रिस्पेक्ट या वो प्यार उसे नहीं देते हैं। इस तरह की
किसी मेंबर की फीलिंग हो सकती है या आपकी फीलिंग हो सकती है। 3 ऑफ स्टाफ्स या 3 ऑफ वांड्स, ये कार्ड कहता है आपको या आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को किसी खास तरह की अचीवमेंट मिली हो या मिलने वाली है, जिसके लिए उन्होंने कोई हार्ड वर्क किया है, अब उसका रिज़ल्ट आने का समय है या रिज़ल्ट आया है जो कि बहुत अच्छा है उनके लिए। उनकी इस अचीवमेंट से या ये अचीवमेंट आपकी हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी की हो सकती है। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हैं, या आप अपने फैमिली के साथ जाएं या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई जाए, या आप हो सकता है आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ओवरसीज़ ट्रैवल करे या ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी मिले। हो सकता है इसका वो वेट कर रहे हों। ये 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपने इसके लिए काफ़ी कोशिश की होगी ओवरसीज़ ट्रैवल करने के लिए, लेकिन किसी वजह से ये आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं रह रहा था। आप अपने प्लान में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आप काफ़ी टाइम से ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन कोई वजह थी जिसकी वजह जो रुकावट बनी हुई थी। तो ये 3 ऑफ स्टाफ्स कार्ड कहता है कि अब वो मौका, वो अवसर आपको मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी ओवरसीज़ ट्रैवल की। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ स्टाफ्स। ये कार्ड कहता है कि आपके फैमिली में या आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को खास कोई अचीवमेंट मिली है, कोई सक्सेस मिली है, जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे, जिसे लेकर आप बहुत एक्साइटेड फील करेंगे। या तो आपको ये ओवरसीज़ ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आप बहुत एक्साइटेड होंगे, या आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को कोई ख़ास अचीवमेंट है, किसी चीज़ में सक्सेस मिली है जिसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ भी इस समय आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। जिस भी काम को करना चाहते हैं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है लुक फॉर अ साइन। ये कार्ड कहता है अगर आपके इन 15 दिनों में आपको किसी तरह का कोई नेगेटिव साइन मिलता है या कोई ऐसा आपको ऐसा आभास हो कि ये सही नहीं है या कुछ गलत है, तो ये कार्ड कहता है वहाँ पर उन संकेतों को पहचानें और वहाँ अगर करेक्शन की ज़रूरत है करेक्शन करें, और अगर वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो आगे बढ़ जाएं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है अगर आपको कोई ऐसा साइन मिले या ऐसे संकेत मिले कि अब वहाँ आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है या आपके वो काम आपके फेवर में हो सकता है, या किसी भी तरह का ये आपको अच्छे संकेत मिले, तो उन संकेतों को पहचानें और उस पर आगे बढ़ें, जिससे आप अपने काम में ताकि सफल हो सकें। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।